वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड में ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक 2D फिगर है। इस फिगर को अगर मुझे ऑटोकैड में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें क्या हम इनिशियल स्टेप्स लेंगे, वो सारा मैं दिखाता। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ मैं ड्राइंग को, तो ऐसे ही आपको इनिशियली स्टार्ट नहीं कर देना। कोई भी ड्राइंग आपके सामने, थोड़ा टाइम लेना है, ड्राइंग को समझना है, फिर कहाँ से स्टार्ट करें वो देखना है। ये सबसे इजी वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा है जहाँ पे कॉर्नर्स जो है फ्लैट की गई है। ओके, ये समझ में आता है। फिर यहाँ पे दो सर्कल है और एक ये वाला जो आर्क है। तो तीनों का अगर देखूँ तो सेंटर सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। फिर जियोमेट्री के सेंटर में दो सर्कल दिख रहे हैं, तो कहीं से वो एक सेट कर सकते हैं हम। और जो डायमेंशन है यहाँ पे ये 60 का, तो ये सेंटर से लेके सेंटर का है, मतलब कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन नहीं है। दूसरा यहाँ पे 40 है, तो ये सेंटर से लेके ये सेंटर का डायमेंशन है। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ निकालूं तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ऐड होती है, ठीक है। अगर मैं इसको क्वार्टर सर्कल मानूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस होती है। तो 60 + 10 प्लस इस तरफ 10, तो ये हो जाता है टोटल लेंथ 80 का। और सिमिलर इसमें 40 + 10 + 10 मतलब ये हो जाता है 60। तो ये रेक्टेंगल की एक्चुअल साइज हमारी आएगी 80/60 की। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो अभी मैं शिफ्ट हो जाता हूँ ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड की नॉर्मल स्क्रीन स्टार्ट कर ली है हमने। तो बेसिक सेटिंग कर लेंगे। पहले हम कर लेंगे यूनिट का सेटिंग। यूनिट के अंदर हम जो है यहाँ से 00, ठीक है, और यहाँ से 00 और यहाँ से mm। ओके, बस इतना सेटिंग कर लेते हैं। फिर हमारी जो एक्चुअल साइज है वो 80/60 के अराउंड है, ठीक है। तो लिमिट्स में यहाँ पे 500 के आसपास के लगा देता हूँ। तो लिमिट्स में जाएंगे 0, टैब 0 और समवेयर अराउंड 400, टैब 400, मतलब 400-500 के आसपास आप लगा दो, आपके ड्राइंग से 3-4 गुना। फिर दोनों सेट हो गए। यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। फिर डायमेंशन में क्विकली सेटिंग कर लेते हैं। डायमेंशन जो दिखाने होंगे हमें, तो उसमें मॉडिफाई। टेक्स्ट साइज यहाँ पे 80 के आसपास का ड्राइंग है, तो यहाँ पे मैं 2 mm के टेक्स्ट ले लेता हूँ। यह प्राइमरी यूनिट में 00 डेसिमल पीरियड। ओके, ठीक है। तो इतना ही सही है, इतना ज़रूरी चीज़ें लेके सेट करंट क्लोज। तो शुरू करता हूँ मैं। ये 60/40 है, उसका जो रेक्टेंगल है तो 80/60 का होता है। तो वहाँ से तो एक रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ से डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से ये लेंथ है 80 का और हाइट है 60 का। ओके, सो यहाँ पे एक सर्कल बन गया, वहाँ रेक्टेंगल बन गया। उस पर थोड़ा जूम कर लेंगे। फिर कॉर्नर्स फिलेट करने हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स फिलेट करने के लिए फिलेट का इस्तेमाल करेंगे। रेडियस देंगे। रेडियस हमारे पास यहाँ पे 10 की है। सो फिलेट में रेडियस में 10। और रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन होता है, तो हम पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो या पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। पॉलीलाइन के लिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ और एक साथ करने के लिए फिलेट दूंगा। फिलेट रेडियस में 10 और सीधा पॉलीलाइन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूंगा। तो चारों कोनों जो है वो एक साथ फिलेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे इसका जो ये आर्क है उसका सेंटर स्नैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल हमें चाहिए, एक की रेडियस 5 है, दूसरे की है 7.5। तो यहाँ से इसका स्नैप करेंगे। यहाँ से ये 5 की रेडियस आ गई और दूसरा आ गया है यहाँ पे 7.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी सेम, मतलब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉपी, सेंटर से पिक करेंगे, सेंटर स्नैप करेंगे। आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे स्नैपिंग में आपका सेंटर पॉइंट ऑन होना चाहिए, ठीक है। हर जगह स्नैप कर लेंगे। आप चाहो तो इसको मिरर वगैरह का इस्तेमाल से भी बना सकते हो। अब ये एक जियोमेट्री है, सिमेट्रिक है, तो उसका सेंटर मिल सकता है आपको। यहाँ पे जियोमेट्रिक सेंटर ऑन होगा आपका, तो आपको ये मिल जाएगा।
तो सेंटर पे हमें चाहिए यहाँ पे एक 35, मतलब इसका रेडियस होगा 17.5 और यहाँ पे 12.5। तो पहला यहाँ पे मैं जियोमेट्री पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसका सेंटर स्नैप हो जाता है। तो यहाँ पे 12.5 का पहला सर्कल और उसके बाद यहाँ पे 17.5 का दूसरा सर्कल। ओके, सो ये यहाँ पे बन गया है। तो आप देख सकते हो कि ड्राइंग सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन 2 ऐड कर देते हैं। सेंटर लाइन ऐड करने के लिए हम जो है लाइन का इस्तेमाल करेंगे। सो एक लाइन यहाँ से स्नैप करते हुए मिड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल रखने के लिए हम रखेंगे ऑर्थो 1, और दूसरी लाइन यहाँ से मिड पॉइंट स्नैप करते हुए इस तरफ। ओके, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में जाएंगे अदर। ओके, यहाँ पे हमारी सेंटर लाइन लोडी है तो सेंटर लाइन, अदरवाइज हम यहाँ पे सेंटर लाइन अदर में हमें चाहिए, ये पतली वाली है, थोड़ी मोटी वाली चाहिए, तो लोड करवा लेंगे यहाँ से सेंटर लाइन। ओके, ये 2x वाली और ये वाली दोनों कर लेते हैं, जो भी बेटर रहेगी वो हम यूज कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से ओके कर देते हैं, दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइन टाइप चेंज कर देंगे। ओके, तो ये वाला सूटेबल है। तो इस तरीके से हमारी सेंटर लाइन के साथ ड्राइंग बन चुका है। डायमेंशन डालने हो इसमें तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सर्कल के डायमीटर दे देते हैं। ठीक है, दोनों सर्कल की लाइन की प्रॉपर्टीज जो है मैं वापस डायमेंशन देने से पहले बाय लेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब जाके डायमेंशन को इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एरो वगैरह की सेटिंग नहीं की है, पर आप चाहो तो यहाँ पे रेडियस देना चाहो तो यहाँ से आप रेडियस ले सकते हो। वापस एंटर दबाने से आपका ये कमांड रिपीट होता जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से डायमेंशन अवेलेबल है हमारे पास, लीनियर डायमेंशन जो पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा। ये डायमेंशन स्नैप करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा लगता है, देखते हैं। सो डायमेंशन या पॉइंट टू पॉइंट। ओके, यहाँ पे स्नैपिंग में जाके हम पॉइंट्स कम कर देते हैं थोड़े। तो ये यहाँ पे परफेक्ट स्नैप कर लेगा। ओके, यहाँ पे सेंटर में हमें देना है दोनों की रेडियस। तो ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन हमने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डायमेंशन को मेंटेन करते हुए ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे दूसरा ड्राइंग देखते हैं। सो इसके बाजू में ड्राइंग चेंज कर लेते हैं। ओके, सो ये बनाते हैं। तो यहाँ पे 54 का डायमीटर है। सो यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ, 54 का डायमीटर है। सो यहाँ से हम सर्कल लेंगे डायमीटर वाला और 54 थोड़ा सा मूव कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। ओके, सो इसमें आगे है यहाँ पे 20 का आर्क है, 20 का आर्क है, पर सेंटर यहाँ पे सर पे।
तो यहाँ पे सेम चीज 5 बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 20 का रेडियस है तो, और उसका सेंटर यहाँ पे है, तो हम क्वाड्रेंट पॉइंट की जरूरत हमें पड़ेगी। सो यहाँ से रेडियस वाला सर्कल, क्वाड्रेंट पॉइंट हमारा स्नैप नहीं हो रहा है, क्वाड्रेंट पॉइंट एक्टिव कर लेंगे। ओके, क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप पॉइंट, और ये आ गया 20। सर्कल को 5 बार रिपीट करने के लिए सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, फिर इसके बाद पोलर एरे, फिर यहाँ पे स्नैप करेंगे सेंटर को, और यहाँ पे टोटल आइटम्स 5। एसोसिएटिव बंद रखेंगे ट्रिम करने के लिए। एसोसिएटिव आपका जो है बंद होना चाहिए, टिक है तो उसको अनटिक कर देना, यहाँ से क्लोज एरे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जो है इन सभी को ट्रिम कर लेता हूँ ट्रिम की मदद से। तो यहाँ से क्लीन, यहाँ से क्लीन, यहाँ से ओके, और ये सारी चीजें पकड़ के डिलीट। सो इसके अंदर हमें और चाहिए यहाँ से ये 20 का फिलेट। ओके, तो हम यहाँ पे 2 तरीके कर सकते हैं, या तो फिलेट का इस्तेमाल करें या फिर आर्क सर्कल का। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट रेडियस, तो यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, और रेडियस आ जाएगी इसकी 20। सेम चीज मुझे और बार 5 बार चाहिए, तो यहाँ से सिम फिर से एरे, सेम सेंटर स्नैप, और नंबर ऑफ आइटम 5, क्लोज एरे, फिर सेम ट्रिम का इस्तेमाल, TR एंटर, और यहाँ से सब सर्कल को ट्रिम कर देंगे। ओके, अंदर का क्लीन कर लेंगे यहाँ से, ओके, डायमेंशन दे देते हैं, तो अंदर वाले को डायमीटर दे देते हैं, ठीक है। तो ये 54, फिर बाहर वाले को रेडियस यहाँ से, और इसको भी दे देते हैं एक रेडियस। ओके, सो हमारे दोनों ड्राइंग बन चुके हैं। दोनों ड्राइंग आप प्रैक्टिस कीजिए ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप सभी का शुक्रिया।